माँ, आपने मुझ पर दृष्टिपात करके बहुत अधिक सुख दिया है मुझे। यहाँ सभी ने आपको कुछ ना कुछ अर्पित किया है, परंतु मैं तो साधारण दास हूँ। मैं आपको क्या अर्पित करूँ माँ? क्या भेंट दूँ मैं आपको? देवी लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति और सेवा से इतनी प्रसन्न कि उन्हें अभी किसी भी उपहार की आवश्यकता नहीं है गरुड़। प्रत्येक पिता की एक इच्छा और कर्तव्य भी है कि वो अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढे। इसलिए आपके योग्य जीवन साथी का चुनाव करने में मैं असमर्थ हूं। हे सर्वगुण संपन्न देवी, कृपया अपने योग्य वर का चुनाव स्वयं करें। चुनाव? कैसा चुनाव? इस संपूर्ण जगत में माता लक्ष्मी के स्वामी प्रभु विष्णु के अतिरिक्त और कौन हो सकता है भला? और पिता की आज्ञा का पालन करना संतान का धर्म भी होता है। कैसा संदेश? बता मुझे। उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई थी। जब तक सेवा बिना किसी स्वार्थ की जाए तब तक ही वो सेवा कहलाती है, पर किसी परिणाम या पारिश्रमिक के लोभ में की गई सेवा सेवा नहीं, स्वांग होता है। पर किसी परिणाम या पारिश्रमिक के लोभ में की गई सेवा सेवा नहीं, स्वांग होता है। नहीं हो सकता, ये तेरे मस्तिष्क की कल्पना है। भगवान दत्तात्रेय का नाम लेकर के तू मनगढ़ंत कथाएं सुना रही है मुझे। दीदी, क्या आप मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती? आप जानती हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। झूठ बोल रही है तू। सही किया भगवान दत्तात्रेय ने। मां के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। और ये इनका अधिकार है। चुनाव का ये अधिकार मैं तो क्या, कोई भी पुरुष किसी स्त्री से छीन नहीं सकता। यदि लक्ष्मी जी ने मुझे वर चुना तो मेरा पद सर्वोपरि हो सकता है। लक्ष्मी जी के लिए योग्य स्थान स्वर्ग ही है, वो मुझे ही चुनेंगी।